बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों के नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ बैंक अल-फलाह के ऑटो लोन के बारे में। दोस्तों अगर आप भी अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप बैंक अल-फलाह से कर्जा लेकर किसी भी कंपनी की नई या पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा बैंक अल-फलाह से गाड़ी के लिए आपको कितना कर्जा मिल सकता है, कितने सालों के लिए आप ये कर्जा ले सकते हैं, माहाना किस्त आपकी कितनी बनेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे गाड़ी हासिल करने के लिए, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको फराहम की जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। दोस्तों वीडियो की तफसील में जाने से पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लें, बैंक अल-फलाह जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए गाड़ी के लिए कर्जा फराहम कर रहा है। अगर आप पंजाब के अंदर रहने वाले हैं या सिंध के अंदर या KP के इस्लामाबाद, जहाँ से भी आपका ताल्लुक है, पूरे पाकिस्तान से आप इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। बैंक अल-फलाह से कर्जा लेकर आप किसी भी कंपनी की नई या पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल्स में से हैं या बिजनेसमैन हैं या सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तमाम के तमाम लोग जो है गाड़ी के लिए कर्जा ले सकते हैं बैंक अल-फलाह से। दोस्तों यहाँ पे चंद एक गाड़ियों के नाम इन्होंने बता दिए हैं, इनमें से किसी भी गाड़ी के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप सुजुकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, मेहरान, या फिर आप वैगन खरीदना चाहते हैं या कल्टस खरीदना चाहते हैं या किसी भी और कंपनी की कोई ब्रांड की गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कर्जा मिल सकता है बैंक अल-फलाह से। ठीक है, दो ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की गई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अगर आप नई या पुरानी गाड़ी बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कितना कर्जा आप ले सकते हैं बैंक अल-फलाह से, तो इसकी लिमिट यहाँ पे इन्होंने कोई नहीं रखी। अगर आप गाड़ी खरीदने के लिए 5 लाख रुपए लेना चाहते हैं तो 5 लाख आपको मिल जाएगा। अगर आप 15 लाख लेना चाहते हैं तो 15 लाख आपको मिल जाएगा। अगर आप 50 लाख लेना चाहते हैं तो 50 लाख आपको मिल जाएगा। यानी ये कस्टमर की अपने चॉइस के ऊपर है, अपने डिमांड के ऊपर है। कस्टमर अपने डिमांड के मुताबिक बैंक अल-फलाह से कर्जा लेकर किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीद सकता है। ठीक है, इस कर्जे को दोस्तों आपने कम से कम 1 साल, ज्यादा से ज्यादा 7 साल के अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। ठीक है, 7 सालों की महाना किस्तों के ऊपर आप कर्जा ले सकते हैं बैंक अल-फलाह से। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, किसी भी कंपनी की गाड़ी जो है वो आप खरीदने के लिए बैंक अल-फलाह से कर्जा ले सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है लो मार्कअप रेट आपसे लिया जाएगा। कितना मार्कअप होगा, मार्कअप की थोड़ी सी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज और आप नोट कर लें, जो भी गाड़ी आप लेंगे, अगर तो आप बैंक अल-फलाह की जानिब से गाड़ी ले रहे हैं तो फिर बैंक अल-फलाह आपकी गाड़ी जो है मुकम्मल आपको रजिस्टर करवा के देगा। इसके बाद 3 साल की वारंटी जो है वो भी आपको फराहम की जाएगी उस गाड़ी की, जो कि बैंक अल-फलाह आपको लेकर देगा। इसके अलावा डिलीवरी आप तक होगी। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेसिंग अपडेट SMS के जरिए आपको फराहम की जाएगी बैंक अल-फलाह की जानिब से। ठीक है, बेसिकली आपको बताने का मकसद ये 2 ऑप्शन आपके पास मौजूद है। नंबर 1 ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी के लिए कर्जा लें बैंक अल-फलाह से और आप खुद किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीद सकते हैं। नंबर 2 पे आप बैंक अल-फलाह के पास जाते हैं, बैंक अल-फलाह आपको गाड़ी निकलवा के देगा जो आप कहेंगे। बैंक अल-फलाह रजिस्टर भी गाड़ी करवा के देगा। इसके बाद बैंक अल-फलाह जो है सारी कार्रवाई करेगा गाड़ी के मुतालिक। गाड़ी की चाबी आपके हाथ में दी जाएगी, गाड़ी आपके घर तक जो है डिलीवर की जाएगी बैंक अल-फलाह की जानिब से। तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके ऊपर अमल कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा मार्कअप का आपको व्यू दे देता हूं ताकि आपके ज़हन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि मार्कअप आपसे कितना लिया जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मार्कअप के ऊपर क्लिक किया, मुकम्मल तफसीलात मेरे सामने अभी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप न्यू गाड़ी खरीदना चाहते हैं किसी भी ब्रांड की, अगर आप 2 सालों के लिए महाना किस्तों के ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं तो 1 साल के इबर के साथ 3.50% आपसे मार्कअप लिया जाएगा। अगर आप नई गाड़ी किसी भी कंपनी की 3 साल के लिए लेना चाहते हैं, 3 सालों की महाना किस्तों के ऊपर, तो फिर 1 साल के इबर के साथ 4% तक जो है आपसे मार्कअप लिया जाएगा। अगर आप यही नई गाड़ी 4 से 5 सालों की महाना किस्तों के ऊपर लेना चाहते हैं तो फिर 1 साल के इबर के साथ 4.50% तक आपसे मार्कअप लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप 6 या 7 साल की महाना किस्तों के ऊपर गाड़ी लेना चाहते हैं बैंक अल-फलाह से, तो फिर आपको 1 साल के इबर के साथ 5% तक जो है मार्कअप पे करना होगा। अगर आप इंपोर्ट गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी मुल्क से, तो फिर 1 साल के इबर के साथ 5% तक जो है आपसे मार्कअप लिया जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 साल की लीज पर ये गाड़ी लेंगे तो। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा शर्त ज़वाबित के बारे में आगाह कर देता हूँ। चंद एक शर्त ज़वाबित हैं, आपने इसको पूरा करना है अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं बैंक अल-फलाह से। ठीक है,
ये चंद एक शर्त ज़वाबित अगर आप पूरा करेंगे तब आपको गाड़ी के लिए कर्जा मिल सकता है, वरना आपको कर्जा नहीं मिल सकता। ठीक है, कौन कौन सी ये शर्तें हैं? नंबर 1 पे दोस्तों आपके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी होनी चाहिए। अगर आपका CNAC बना हुआ है, शनाख्ती कार्ड आपका बना हुआ है, तब आप कर्जा ले सकते हैं बैंक अल-फलाह से गाड़ी के लिए। नंबर 2 पे अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं या प्राइवेट मुलाजिम हैं, तो फिर आपकी महाना तनख्वाह 30,000 रुपये तक होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपकी एज 21 साल से लेकर 65 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप नौकरी करने वाले हैं, अगर आप तनख्वाहदार तबके से हैं, अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, आपको 6 महीने हो चुके हैं नौकरी करते हुए, तब आपको कर्जा मिल सकता है बैंक अल-फलाह से। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको 1 साल अगर गुजर चुका है आपके एम्प्लॉयमेंट को, तो तब आपको कर्जा मिल सकता है बैंक अल-फलाह से। ठीक है, इसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपकी महाना इनकम 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। एज आपकी 21 साल से लेकर 70 साल के दरमियान होनी चाहिए। 1 साल का बिजनेस में एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल से मुराद ये है आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या किसी भी ऐसे पेशे से आपका ताल्लुक है, तो आपकी महाना इनकम 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। इसके बाद आपकी एज 21 साल से लेकर 70 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद 1 साल अगर आपको बिजनेस करते हुए रन करते हुए हो चुका है, तब आपको कर्जा मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा फर्दन इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कौन कौन लोग कर्जा ले सकते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तब आपको कर्जा मिल सकता है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तब भी आप गाड़ी के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आप आर्मड फोर्स से हैं यानी पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक है, तब भी आप गाड़ी के लिए कर्जा ले सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल्स में से हैं यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA की आप जॉब कर रहे हैं कहीं, या कंसल्टेंट के आप जॉब कर रहे हैं, या डॉक्टर हैं आप, तो इस तरह के किसी भी पेशे से आपका ताल्लुक है तो आप गाड़ी के लिए कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं वो भी कर्जा ले सकते हैं, यानी अगर आप पार्टनरशिप को बिजनेस रन कर रहे हैं तब भी आपको कर्जा मिल जाएगा। अगर आप फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं तब भी आप कर्जा ले सकते हैं गाड़ी के लिए। अगर आप लॉन्ड्री का बिजनेस करते हैं, या इसके अलावा अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी आप कर्जा ले सकती हैं। इसके अलावा कोई और बिजनेस आप रन कर रहे हैं छोटा बड़ा, तो तब भी आप कर्जे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं तो तब भी आप गाड़ी के लिए कर्जा ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आखिरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, अगर आप एक बंदा कर्जा लेना चाहते हैं बैंक अल-फलाह से तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 बंदे मिल के कर्जा लेना चाहते हैं गाड़ी के लिए तब भी आप कर्जे के लिए अहल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात आ जाती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी बैंक अल-फलाह से कर्जा लेने के लिए गाड़ी के लिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा banksnews.pk के ऊपर। आपने गूगल को ओपन करना है, यहाँ पे आपने लिखना है banksnews.pk। लिखने के बाद आपने रिसर्च करना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी banksnews.pk, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे ऊपर आपको रिसर्च का बॉक्स नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना होगा अल-फलाह ऑटो लोन। अल-फलाह ऑटो लिखने के बाद आपके सामने जितने भी अल-फलाह के रिलेटेड आर्टिकल हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है बैंक अल-फलाह कार लोन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने आ जाएगी। जो चीज़ें वीडियो के अंदर रह जाती हैं मैं ये शॉर्टकट आपको बताता हूँ, उनकी डिटेल यहाँ पे आर्टिकल के अंदर आपको मिल जाती है। आप यहाँ आके इसको उर्दू के अंदर भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश के अंदर भी आप यहाँ आके इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके राइट साइड पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, उर्दू आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में चाहें इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, अरबिक में, चाइनीज़ में, इंग्लिश में, हिंदी में, रशियन में, उर्दू में, जिस भी लैंग्वेज में आप इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करें, मुकम्मल आर्टिकल उस ज़ुबान के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ चंद एक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत होगी अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं गाड़ी के लिए बैंक अल-फलाह से। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, लाजमी तौर पे आपने प्रोवाइड करने होती हैं। नंबर 1 पे 200 CNAC की कॉपी आपसे मांगी जाएगी, आपने CNAC की कॉपी अपने पास रखनी है। इसके बाद एप्लीकेशन फार्म जो है वो आपने पूरा करना होगा और उसके ऊपर आपने सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर किए बगैर आपका जो फार्म है वो पूरा नहीं होता, जमा ही नहीं करते बैंक वाले। ठीक है, तो आपने फार्म अच्छे तरीके के साथ पूरा करना है और आपने साइन ज़रूर आपने करने हैं फार्म के ऊपर। इसके बाद CNAC की कॉपी आपने साथ लगानी है फार्म के। इसके बाद अगर 2 तस्वीरों की आपको ज़रूरत होगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी स्लिप आपसे मांगी जाएगी और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का आपसे मांगा जाएगा।
इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन है तो बिजनेस प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फार्मर हैं, एग्रीकल्चर से आपका ताल्लुक है, तो फिर आपसे ओनरशिप आपसे मांगा जाएगा लैंड का। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद फार्मिंग के बारे में कौन सा बिजनेस है आपका, उसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको फॉरेन बिजनेस रन कर रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर कोई आपका बिजनेस है, तो बिजनेस की सूरत हाल देखने के बाद जो है बैंक आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक आपसे मांगेगा आपको फराहम करने होंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितनी भी डिटेल मैंने वीडियो के अंदर बताई है उसकी तफसील यहाँ पे दी हुई है। ये banksnews.pk वेबसाइट जो है ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको बैंक्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फराहम की जाती है। तो अगर आप किसी भी बैंक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट का विजिट करते रहा करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।